अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपोनेंट्स पे बात करने जा रहे हैं और आज आपको मैं डिटेल से कंपोनेंट्स समझाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एंगुलर की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर लेके आया हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कंपोनेंट्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एंगुलर एप्लीकेशंस, कि कंपोनेंट्स आपके पास बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। और अगर इसको आप कह दें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो इसको आप मॉडिफाई करें, कंपोनेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एंगुलर एप्लीकेशंस, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। और हर कंपोनेंट कंसिस्ट होता है एक HTML की टेम्पलेट, टाइपस्क्रिप्ट क्लास, CSS सिलेक्टर और CSS स्टाइल अप्लाई टू द टेम्पलेट। 3 से 4 फाइल्स हैं। अब हम आगे जब कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मकसद आपको कंपोनेंट का जो है डेफिनेशन बताना था। आगे चलते हैं और ये देखें, यहाँ पे कह रहा है कि आप कंपोनेंट को जो है क्रिएट करते हैं आप एंगुलर CLI के थ्रू। ठीक है, ये नीचे देखें, यहाँ पे कह रहा है क्रिएटिंग ए कंपोनेंट यूजिंग द एंगुलर CLI। आप CLI की मदद से आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और ये कमांड आप रन करते हैं ng जनरेट कंपोनेंट और उसके बाद कंपोनेंट का नेम जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ठीक है, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ी देर में। तो आप इस तरह कमांड के थ्रू आप जाके कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब आगे ये देखिए, कमांड क्रिएट्स द फॉलोइंग। ये आपके पास component.ts की फाइल, component.html की फाइल, component.css की फाइल और component.spec.ts टेस्टिंग की फाइल। सो कंपोनेंट ये 4 फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अब हम आगे जाके जब हम इसको कंपोनेंट को जब हम मैन्युअली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सो फिर आपके पास थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। ये वो आपको प्रोसेस आगे एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये आपके पास मैन्युअली आप इसको करना करेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास ये 3, 4, 5, ठीक है, आपने पहले नेविगेट करना है, फिर आपने फाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है, इंपोर्ट करना है, CSS सिलेक्टर आपने चूज करना है। सो ये आपके पास, अगर आप कमांड के अलावा आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये मैनुअल प्रोसेस है और ये 7 से 8 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई कंपोनेंट के इंट्रोडक्शन की। अब मैं आपको आके कंपोनेंट क्रिएट करता हूं यहाँ पे प्रैक्टिकल। ये देखें, यहाँ मेरे पास एंगुलर CLI है। अब इस प्रोजेक्ट में मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं ng जनरेट कंपोनेंट और टेस्ट। ठीक है, मैं टेस्ट के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी आप देखें, अब आपने एक बात याद रखनी है कि ऐप फोल्डर जो है आपके पास, ऐप आपके पास रूट कंपोनेंट है। ठीक है, जो भी चीज आपके पास आएगी वो आपके पास ऐप में कंपोनेंट क्रिएट होगा। देखें, अब ऐप को जब मैं ओपन करता हूं तो उसके अंदर टेस्ट जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं टेस्ट पे जब आप क्लिक करता हूं तो उसने 4 फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? .css की फाइल, HTML की फाइल, .spec.ts की फाइल, component.ts की फाइल, ये चारों फाइल्स। आप CSS में क्या करते हैं, हम कंपोनेंट का जो CSS है, स्टाइल्स है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। HTML में अब ये कह रहा है टेस्ट वर्क्स। मैं आपको आगे चल के ये दिखाता हूँ कि आप इसको कंपोनेंट को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप ये देखें, अब ये टेस्ट कंपोनेंट तो क्रिएट हो गया। अब आपने इसको यूज करना है अपने ब्राउजर में। ठीक है, पेज पे आपने इसको यूज करना है। इसके लिए आप जाएंगे app.component.html, इस पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं टेस्ट। हाँ, ये देखिएगा app.test ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब अगर मैं इसको जाता हूं ब्राउजर पे और यहाँ पे ये देखिए टेस्ट वर्क्स। अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूं ताकि आपके सामने कोड जो है वो आसानी से आपके सामने शो होता रहे ब्राउजर में। ठीक है, अब इसने अब टेस्ट वर्क, ठीक है, तो टेस्ट आपके सामने अभी वर्क करना स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट देंगे, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूं
ताकि ये दोनों चीज़ें आपके पास कोड और ये दोनों चीज़ें आपके पास शो होती रहे। अब देखें, अब ऐप डॉट टेस्ट आप इस तरह से, अब देखें टेस्ट वर्क्स। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये कहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। सो ये क्वेश्चन आप ये स्टेटमेंट आपके पास जहाँ पे लिखी है टेस्ट वर्क्स, ये देखें। अब आप किस फील्ड कहाँ पे आए हैं, टेस्ट कंपोनेंट डॉट HTML, इसके जो HTML का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। अब ये देखिएगा आपके पास अपडेट होना शुरू होगा, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। सो अब ये देखें, मैंने टेस्ट जो मैंने कंपोनेंट बनाया उसकी HTML पार्ट में मैंने जो कुछ लिखा है वो, और उसको वो यहाँ पे आपके पास सामने शो होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडिंग भी को दे सकते हैं, H2, ठीक है, वेलकम। अब ये देखें, अब आपके सामने वेलकम आ गया है। अब आप कोई जो लिस्ट है आप वो भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब ये देखें, तो अब ये देख रहे हैं आप, यानी मैं HTML में जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, टेस्ट के जो टेस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में जो भी मैं कोड लिख रहा हूं HTML का, वो इधर आपके पास सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट को यूज करते हैं। अब आगे चले और यहां पे मैं आपको लेके आऊं अगर, तो हाँ जी, ये फाइल आपके पास, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ टेस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल में, ठीक है। अब आप इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और, ताकि इस पे, अब ये देखिएगा, अब ऐप डॉट टेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका कंपोनेंट का नाम है, ठीक है। और ये देखें, अब इस तरह से आपके पास जब हम इसको यूज करते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट इधर HTML में, ठीक है। सो देखिए, मैंने यहाँ पे ऐप टेस्ट वही नाम रखा है जो इसका यहाँ पे ये डिफाइन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ CMP, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे गायब हो जाएगा। अभी देखें, ये कह रहा है फेल्ड, प्रॉब्लम, एरर। अभी एरर कौन सी दे रहा है। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं और यहां पे आके इसका जो ऐप डॉट कंपोनेंट, अब इधर मैं ऐप टेस्ट और CMP, देखें ये आ गया आपके सामने, यानी मैंने वहां पे नाम चेंज किया और यहाँ पे भी नाम चेंज किया मैंने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यानी सिलेक्टर में आप जो भी नाम डिफाइन करेंगे फिर आपको यहाँ पे भी आपके पास जो आपका होगा, ये देखिए अभी हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपके पास इसके सिलेक्टर को चेंज करने के 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर, अब मैं आ रहा हूं टेस्ट डॉट कंपोनेंट, ये देखें मैं .ts की फाइल में आ रहा हूं और यहां पे इसको मैं कर देता हूं, इसके साथ अगर मैं डॉट यूज करता हूं, देखिए डॉट, अब मैंने सेलेक्टर का नाम चेंज किया .fts और उसको मैं यहां पे कॉल करूंगा कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट ts और यहां पे आके, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। डिव मैं बनाऊंगा और यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन कर दूंगा और क्लास में मैं लिख दूंगा ऐप टेस्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इस तरह से भी आप सिलेक्टर को नाम चेंज करके इस तरह से भी आप कॉल कर सकते हैं कंपोनेंट को। देखिए ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट ts में मैंने वहां पे मैंने क्या किया, सिलेक्टर का नाम मैंने डॉट चूज किया है। तो आपको पता है आप डॉट जो है वो आपके पास क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, आप इस तरह से भी आप एक और तरीका आपके पास, और वो है
अब सिलेक्टर का नाम मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं जो लार्ज ब्रैकेट्स हैं वो यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है या जो भी, ऐप टेस्ट। ठीक है, अब आपके पास, अब देखिए आपने इसमें स्पेस नहीं छोड़नी, ऐप टेस्ट, और इसके साथ मैंने लार्ज ब्रैकेट्स यूज कर दिए हैं। और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास जो है, फिर आप यहाँ पे क्लास यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्लास यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल इसको div कह देंगे। और अगर मैं कोशिश करता हूं तो ये देखें, इस तरह से भी आप सिलेक्टर का नाम चेंज करके इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। होपफुली जो मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वो पॉइंट पिक कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी सिलेक्टर के नाम चेंज कर रहा हूं। और एक तो आपके पास सिंपल ये है कि आपने उसको सबसे पहले जो तरीका था, ठीक है, ऐप टेस्ट के नाम से, फिर आपने क्या किया, मैंने डॉट लगा दिया, वहां पे सिलेक्टर का नाम चेंज किया और यहाँ पे मैंने div और क्लास यूज कर दी थी। तीसरा पॉइंट मैंने सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट इसका यूज कर दिया है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आगे इसमें भी हम जो, अब देखें, टेस्ट डॉट मैंने टेस्ट के नाम से बनाया था, तो इसने टेस्ट डॉट कंपोनेंट के साथ ये इसने बाय डिफॉल्ट ये इसने डॉट कंपोनेंट, ये इसकी कन्वेंशन है, ये इस तरह से आपके पास फाइल्स क्रिएट करता है। तो इसके अलावा मैं देखता हूं, अब ये ठीक है, आप कंपोनेंट किस तरह नाम चेंज कर सकते हैं, और ये जो है इस तरह से आप कंपोनेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट को, एंगुलर की इस प्लेलिस्ट को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।